एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हो अलोंग विद योर ग्रेजुएशन। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग कि कौन कौन से मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हो अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन, ये सुन लो कि कौन कौन से टाइप की जॉब्स आपको मिलेंगी। ये जॉब प्रोफाइल सिमिलर ही होंगी फॉर ऑल ऑफ द कोर्सेज वी डिस्कस, इसीलिए मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लेती हूँ। एनीथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल्स, ये सारे जॉब प्रोफाइल्स आपके लिए ओपन अप हो जाते हैं वंस यू डू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है आपको नहीं पता, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ accounting where you collect, prepare, analyze and report data to the management to assist them to make strategic decisions। मतलब आप strategic decision making में assist करते हो। जो भी पीछे का डेटा लगता है, जो भी scenario analysis लगता है, जो भी cost management techniques, accounting techniques लगती हैं for getting to that decision, वो सारी techniques आप apply करके data sets create करते हो, information sets create करते हो, जो आप management को देते हो जिसके basis पे वो decisions लेते हैं। So इसको management accounting बोलते हैं। job profiles मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अब डिस्कस करते हैं कि कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड व्हिच कैन हेल्प यू हैव अ फ्लरिशिंग करियर इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो द फर्स्ट कोर्स दैट यू कैन कंसिडर एंड यू शुड डेफिनेटली कंसिडर इज USCMA। काफी छोटा कोर्स है ये, सिर्फ 2 पेपर्स होते हैं इस कोर्स में। टाइम भी काफ़ी इसीलिए कम लगता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो 12 से 15 महीने में ये खत्म कर सकते हो कोर्स। प्रोफेशनल हो, वर्क एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, तो 6 से 9 महीने में ये कोर्स खत्म हो जाता है बिकॉज ओनली 2 पेपर्स हैं। ग्रेजुएशन के साथ डेफिनेटली कर सकते हो क्योंकि एलिजिबिलिटी इसकी 12th स्टैंडर्ड होती है। एग्जाम देने के लिए 12th पास करो एंड एग्जाम देना चालू कर दो। वंस यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन यू वुड हैव डेफिनेटली कंप्लीटेड योर एग्जाम्स बाय देन, एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर योर सर्टिफिकेशन अगर आपके वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स पूरे हो जाते हैं। तो 2 ही पेपर होते हैं, CMA पार्ट 1, CMA पार्ट 2। अगर आप कॉस्ट देखोगे तो 70 से 80 हज़ार रुपए कॉस्ट होती है फॉर अ स्टूडेंट टू एनरोल एंड गिव द एग्जाम्स विद द IMA। इसके ऊपर अगर आप ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह भी जोड़ लो तो लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में आ जाती है कॉस्ट इफ यू आर अ स्टूडेंट टू कंप्लीट USCMA इंक्लूडिंग एनी ट्रेनिंग। एंड अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो 1.5 से 2 लाख के बीच में कॉस्ट होती है टू कंप्लीट USCMA। इसके अलावा सैलरी जो है, जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर यू बिकम अ USCMA, इंडिया में एंट्री लेवल पे USCMA बनने के बाद सैलरी समवेयर बिटवीन 6 and 8 lakhs। सो इट्स अ वेरी गुड कोर्स, वेरी लुक्रेटिव, ओनली 2 पेपर्स, फटाफट कंप्लीट हो जाता है। सो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड यू शुड डेफिनेटली कंसिडर। द नेक्स्ट कोर्स दैट वी विल टॉक अबाउट इज CIMA और CIMA। दिस इज अ UK बेस्ड क्वालिफिकेशन, ऑल्दो ये भी काफ़ी ग्लोबली रिकग्नाइज है एंड ये भी आप परस्यू कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये थोड़ा टीडियस होता है, इसमें 12 पेपर्स होते हैं। हालांकि यू हैव टू गिव ओनली द केस स्टडी पेपर्स इन दीज 12 पेपर्स, लेकिन आपको पढ़ना सारे पेपर्स के लिए पड़ता है। यू हैव टू स्टडी फॉर ऑल 12 पेपर्स। ऑब्जेक्टिव वाले जो पेपर्स होते हैं वो आपको अब ऑफिशियली जाके देने नहीं होते हैं, लेकिन 12 पेपर के लिए पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जाके आप केस स्टडीज अटेम्प्ट कर सकते हो। इसको कंप्लीट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है बिकॉज 12 पेपर्स होते हैं, लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं ये कंप्लीट करने में। द कॉस्ट टू कंप्लीट CIMA इज समवेयर बिटवीन 2 and 3 lakhs। यहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट भी इसके बाद एड ऑन हो जाएगी, तो वो डिपेंड करता है ऑन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑन द मोड ऑफ लर्निंग, कौन सी सिटी से आप करना चाहते हो, स्टफ लाइक दैट। तो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली भी है ये, थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है इन कंपैरिजन टू USCMA, बट नेवरदलेस दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ग्लोबली recognized option that you can consider to enter management accounting. Now the third alternative that you have is Indian CMA. This is also a professional qualification which you can consider if you want to get into management accounting. अब जो Indian CMA होता है ये थोड़ा tedious course होता है। इसमें 3 levels होते हैं and ये 3 levels comprise of 20 papers। तो आपको 20 पेपर जाके लिखने हैं। इतने सारे पेपर्स होते हैं इसीलिए इसको टाइम भी ज़्यादा लगता है कंप्लीट होने में। 3 से 4 साल लग जाते हैं लोगों को Indian CMA कंप्लीट करने में, तो ये थोड़ा tedious हो जाता है, थोड़ा stretched हो जाता है ये कोर्स। इसकी कॉस्ट इज सिमिलर टू द USCMA। 1 से 1.5 लाख के बीच में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। दिस इज इंक्लूडिंग एनी ट्रेनिंग। एंड अगर आप सैलरीज देखो कि इंडियन CMA के बाद सैलरीज कितनी होती है, तो 5 to 7 लाख के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है एट एन एंट्री लेवल। अगर इन तीनों का आप कंपैरिजन देखें तो USCMA एक तो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, 150 प्लस कंट्रीज में वैलिड है, एंड 2 ही पेपर होते हैं, टाइम टू कंप्लीट इज ऑल्सो लेस, कॉस्ट इज ऑल्सो लेस। सो इट सीम्स टू बी अ गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू गेट इनटू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बाकी 2 कोर्सेज ऑफ कोर्स दे ऑल्सो हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स, बट यू कैन असेस विच ऑल्टरनेटिव इज बेस्ट फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अगर USCMA के बारे में आपको और डिटेल्स चाहिए तो हमने काफ़ी सारी वीडियोस हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करके रखी हैं ऑन डिटेल्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर, डिटेल एग्जाम स्ट्रक्चर, डिटेल सिलेबस। आप वो सारी वीडियोस जाके रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, एंड आवर एक्सपर्ट्स, आवर मेंटर्स विल रीच आउट टू यू। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।